Hi everyone, I am Chaya Varshni. I have masters in zoology and B.Ed in science. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल एग्जाम्स, जैसे आपका नीट है, बोर्ड्स एंड हायर स्टडीज ऑल्सो। ठीक है, तो जो ओबेलिया है एक ऐसा जीव जो अपनी लाइफ में दो रूप रखता है। कितने रूप रखता है? दो रूप। तो चलिए वो रूप उसके कौन कौन से हैं, चलिए आज हम समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ओबेलिया। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया का आपको दूसरा नाम पता है क्या होता है? ओबेलिया को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है सी फर। क्या? सी फर। ठीक है, अब ओबेलिया बिलोंग कहाँ करता है? एक एनिमल तो है, आपने जान लिया, एक ऐसा एनिमल है जिसके दो रूप होते हैं इसकी लाइफ साइकिल में, लेकिन ये कहाँ पर प्लेस करता है? ठीक है, तो इसका सबसे पहले इसका एक बायोडेटा बनाते हैं। बायोडेटा मीन्स इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओबेलिया का क्लासिफिकेशन लिखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किंगडम कौन सा है, इसका फाइलम कौन सा है और इसकी क्लास कौन सी है। ठीक है, तो किंगडम आप वेरी इजीली बता सकते हैं। ओबेलिया क्या है? एक एनिमल है, तो एनिमल का किंगडम क्या होगा? एनिमलिया। इसका फाइलम कौन सा है? एनिमल किंगडम में कौन सा फाइलम है इसका? सीलेंट्रेटा या निडेलिया। तो लिखिए सीलेंट्रेटा या निडेलिया में। ठीक है, क्लास इसकी क्या है? क्लास है इसकी हाइड्रोजोआ। ठीक है, तो जो सिलेंट्रेटा की तीन क्लास होती हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथ्रोजोआ, उसकी की उसमें कौन सी क्लास में ये प्लेस होता है? ये है हाइड्रोजोआ क्लास का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी क्लास लाइफ साइकिल देखते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था इसकी दो फॉर्म होती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो इन फॉर्म में क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी फॉर्म को हम पॉलिप कहते हैं, कौन सी फॉर्म को उसकी हम मेड्यूसा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो इसकी पॉलिप फॉर्म होती है, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जैसे कि एक ही परिवार के दो भाई हैं। ठीक है, जैसे दो भाई हैं, एक तो ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करता है और एक चाहता है मैं फ्री होना चाहता हूँ, मेरे को फैमिली में नहीं रहना है, मेरे को फ्रीली होके घूमना फिरना है। ठीक है, तो चलिए पॉलिप कौन सा वाला है? पॉलिप को कहाँ रहना पसंद है? ज्वाइंट फैमिली में। जबकि मेड्यूसा को कहाँ पसंद है? फ्री होके घूमना फिरना पसंद है। ठीक है, तो जो पॉलिप है वो कॉलोनियल होता है, कॉलोनी बना के रहता है। कैसे? ज्वाइंट फैमिली मतलब कॉलोनी बना के रहता है। मेड्यूसा मैंने बताया अकेले रहकर फ्रीली होके घूमना चाहता है। तो ये कैसा होता है? सॉलिटरी मतलब अकेला। ठीक है, अब ये कॉलोनियल मैं आपको समझाती हूँ इसकी कॉलोनीज कैसी होती है। ठीक है, तो जो पॉलिप की जो कॉलोनी होती है वो देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉलिप एक साथ इकट्ठा होकर रहते हैं। कुछ पॉलिप्स और ये सारे ही पॉलिप कॉलोनी डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ पॉलिप उनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गोनोजोइड या ब्लास्टोस्टाइड। ठीक है, कुछ पॉलिप्स कॉलोनी होती है जो पॉलिप प्लांट के लिए फूड इकट्ठा करती हैं। फूड उनमें टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स के थ्रू फीडिंग करती हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रेंथ या गैस्ट्रोजॉइड। ठीक है, इसी प्रकार कुछ कॉलोनीज पॉलिप की ऐसी होती हैं जो डिफेंस में हेल्प करती हैं, उनमें नेमेटोसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको याद कौन सी रखनी है? जो लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट कॉलोनी है आपकी, वो इंपॉर्टेंट कॉलोनी है आपकी गोनोजोइड या ब्लास्टोस्टाइड। ठीक है, तो ये आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। पॉलिप कैसे रहते हैं? कॉलोनी में। सेसाइल मतलब किसी भी सबस्ट्रेट से चिपके होंगे, मतलब एक फिक्स्ड प्लेस पर रहेंगे। अभी मैंने बताया ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करेगा, तो कैसा होगा? एक ऐसा इंसान कहाँ रहना पसंद करेगा? एक ही प्लेस पर। तो एक ही प्लेस पर मतलब सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं। सबस्ट्रेटम यहाँ पर इसके लिए क्या होगा? जैसे कि रॉक्स हो गई, सीवीड्स हो गया। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसकी बॉडी कैसी होती है? इसकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल। बॉडी कैसी होती है इसकी? ये आपको याद रखना है। पॉलिप की बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। अब चलिए हम चलते हैं मेड्यूसा बॉडी भी मैंने बताया। मेड्यूसा कैसे होते हैं? फ्री रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी होगा। फ्री मतलब फ्रीली स्विमिंग करते हैं। और इनकी बॉडी कैसी होती है? अम्ब्रेला शेप्ड होती है। ऐसे याद रखिए, अकेले रहेंगे, फ्रीली घूमेंगे और घूमने के लिए अपने साथ छाता रखेंगे, अम्ब्रेला रखेंगे, तो अम्ब्रेला शेप्ड हो गया। आपको ये पॉइंट क्लियर हुए। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल, कैसे पॉलिप से मेड्यूसा बनता है, कैसे मेड्यूसा से पॉलिप बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया, हमने देखा पॉलिप कैसे रहता है? कॉलोनीज में मैंने बताया डिफरेंट टाइप के पॉलिप्स एक साथ रहते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आपका कौन सी कॉलोनी होती है पॉलिप की? गोनोजोइड या ब्लास्टोस्टाइड। अब देखिए इसकी जो गोनोजोइड या ब्लास्टोस्टाइड के ऊपर एक लेयर भी होती है जो इसको प्रोटेक्ट, इसकी कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करती है, उसे हम बोलेंगे गोनोथिका। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट
कवरिंग होती है। अब ये कोनोजॉइड है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसी, सबसे पहले मेड्यूसी बड बनती है। क्या बनती है? मेड्यूसी बड। किसमें? मोनोजॉइड या ब्लास्टोस्टाइल में। देखिए ये मैंने दिखाया एसेक्सुअल मेड्यूसी बड। अब यहीं से मेडूसा की नींव पड़ती है, ठीक है। बड तो बन गई, लेकिन कोई भी जो बड बन गई अंदर वो डिटैच हो जाएंगी फ्रॉम द पॉलिप कॉलोनी। वो कहाँ से? यहाँ से निकल के डिटैच हो जाती है पॉलिप कॉलोनी से। फिर मेच्योर होती हैं। मेच्योर होने के बाद वो या तो मेल गैमेट बनाएंगी या फीमेल गैमेट बनाएंगी। क्या बनाएंगी? या तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट। अब जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं वो वाटर में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। वाटर में रिलीज होने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन भी होता है वाटर में, ठीक है। तो वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनाएंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद आप जानते हैं क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट के बाद इनकी कंप्लीट क्लीवेज चलती है। क्या चलती है? कंप्लीट क्लीवेज। फिर कंप्लीट क्लीवेज के बाद सबसे पहले इसका एक लार्वा बनता है ब्लास्टूला। क्या होता है? ब्लास्टूला, ठीक है। ब्लास्टूला क्या है, कैसा होता है? ये स्फेरिकल होता है और हॉलो होता है, ठीक है। अब ब्लास्टूला से बनता है प्लेन्यूला लार्वा। ये आपका मेन लार्वा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ओवेलिया का लार्वा बताइए, तो आपको क्या बताना है? प्लेन्यूला लार्वा। अब प्लेन्यूला लार्वा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फ्री स्विमिंग करता है और सीलिएटेड होता है। प्लेन्यूला लार्वा कैसा होता है? फ्री स्विमिंग करता है और सीलिएटेड होता है, ठीक है। अब ये फ्री स्विमिंग कब तक करेगा? कभी तो थकेगा ये। तो ये जब तक स्विमिंग करता रहता है प्लेन्यूलर लार्वा, जब तक कोई इसे फिक्स्ड प्लेस ना मिल जाए। फिक्स्ड प्लेस मतलब इसका सबस्ट्रेटम ना मिल जाए, सुइटेबल सबस्ट्रेट ना मिल जाए, जब तक ये स्विम करता रहता है फ्री वाटर में। प्लेन्यूलर स्विम्स फॉर अ टाइम बिफोर सेटिंग ऑन ए सुइटेबल सबस्ट्रेट एंड अटैचिंग इटसेल्फ। और जैसे ही इसे एक सुइटेबल सबस्ट्रेट मिलता है और अपने आप को ये वहां पर अटैच कर लेता है। अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद ये क्या बन जाता है? अटैच करने के बाद ये लार्वा सिंपल पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल पॉलिप को ही हम हाइड्रूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रूला। हाइड्रूला क्या करता है? फिर से ग्रो करता है, एक्सपेंड करता है। किसके थ्रू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, ठीक है। और एसेक्सुअल बडिंग के बाद क्या करता है? फिर से एक ब्रांच कॉलोनी बना लेता है। किसकी? पॉलिप कॉलोनी। फिर से मेडूसा से क्या बन गया? पॉलिप। इसी प्रकार फिर से वही प्रोसेस चलेगी। पॉलिप जो है, तो पॉलिप कॉलोनी में कुछ वो जो गोनोजॉइड ब्लास्टोस्टाइल होंगे, उनमें एसेक्सुअल मेडूसी बड। एसेक्सुअल मेडूसी बड के बाद डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से डिटैच्ड होने के बाद मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट होंगे, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वाटर में, बन जाएगा जाइगोट। और जाइगोट के बाद कंप्लीटली आपकी वो चलेगी क्लीवेज। क्लीवेज के बाद बनेगा ब्लास्टूला। ब्लास्टूला कैसा होता है? हॉलो एंड स्फेरिकल। ब्लास्टूला से बनेगा प्लेन्यूलर लार्वा। और प्लेन्यूलर लार्वा कैसा होता है? सीलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग। और प्लेन्यूलर लार्वा है वो स्विम करता रहेगा वाटर में जब तक उसे कोई सबस्ट्रेट ना मिल जाए। फिर से वह सबस्ट्रेट मिलने के बाद सिंपल पॉलिप में कन्वर्ट। सिंपल पॉलिप को हमने बोला हाइड्रोला। फिर से ग्रो इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, फिर से आपका पॉलिप। यही साइकिल इसकी चलती रहती है। तो आपको ये क्लियरली समझ में आया कि पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप्स कैसे बना। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पॉलिप से मेडूसा बना वो कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू बना? तो आपने देखा जो पॉलिप था, पॉलिप से जो मेडूसा बड बनी है वो कैसे बनी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बडिंग के थ्रू बनी है। तो कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू बनी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। क्या आपको अभी याद करना पड़ा? आपको डायरेक्ट याद ही नहीं करना है, आपको तो बायोलॉजी समझ के पढ़नी है, ठीक है। तो जो पॉलिप से मेडूसा बना वो कैसे बना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब जो मेडूसा पढ़े हैं, मेडूसा से वापस पॉलिप कब बनना है? वो किसके थ्रू बनना है? वो बनना है इसमें फर्टिलाइजेशन होना है, जाइगोट बनना है। तो कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेडूसा से पॉलिप कैसा बना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ये क्वेश्चन, ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि ओवेलिया को और किस नाम से जानते हैं? आंसर होगा आपका सीफर। आपसे ये पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है, ये तो कॉमन हो गया किंगडम फाइलम। और इससे आगे आपको जाने की डीप जाने की क्लास से आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक तो क्लास याद रखना है। क्लास कौन सी होगी? हाइड्रोजोआ। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिप्स से मेडूसा एंड मेडूसा से पॉलिप्स कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू बना? तो आपने देखा पॉलिप्स से मेडूसा कैसे बना था? बडिंग के द्वारा। और कहाँ पे बना था? उसकी गोनोजॉइड में, ठीक है, गोनोजॉइड में। किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेडूसा से पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, आपसे ये पूछा जा सकता है। अब और आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसका लार्वा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका लार्वा कौन सा हो गया? प्लेन्यूला लार्वा।
तो आप वैसे तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन आप जब आप बायोलॉजी के थोड़ा डीप जाके समझते हैं चीज़ों को, तो आपको अच्छी नॉलेज होती है और आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व होते हैं एग्जाम टाइम पर। तो मेरा बस यही मोटिव है कि जो बायोलॉजी है उसको कभी रटना नहीं है, उसको क्या करना है, हमें समझ के पढ़ना है। एक एक एनसीईआरटी की लाइन को इतना बढ़िया तरीके से समझना है कि एग्जाम टाइम पे जो आपका क्वेश्चन है वो देखते ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं छाया और आशनी आपसे मिलती हूँ अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक आप बायोलॉजी को सिर्फ रटिएगा मत, इसको समझ के पढ़िए। थैंक यू।